हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। चैप्टर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो आएगा आपके मैथ्स का। क्या है कि 3 चैप्टर तक तो 1 वीक पे आ रहा था। अब चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 14-15 तक लगातार वीडियो आएगा कंटिन्यूसली। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पहला टॉपिक है इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहते हैं, तो देखो क्वाड्रेटिक शब्द मतलब क्या होता है, जिसका पावर जो है ना 2, जिसका पावर ये जो डिग्री है ये 2 हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जैसे x² प्लस में 2x प्लस में 3। ठीक, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। क्यों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसलिए हुआ क्योंकि इसका पावर जो है सो 2 है। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन सिंपल सा होता है, जैसे कि यही इसी को मान लीजिए, ये जो पोलिनोमियल है ना, इस पोलिनोमियल को इक्वेट कर दो किसी कांस्टेंट से। यहाँ पे कोई कांस्टेंट कर दो। ठीक, अब कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 0 एनीथिंग। ठीक, तो वो यदि हम किसी पोलिनोमियल को, कोई एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दे किसी कांस्टेंट से, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मैंने आपको चैप्टर 2 में भी मैंने बताया था किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है, लेकिन चलो अब यहाँ पे जो कि एक टॉपिक आ गया सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो अब चलो बताते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल x² माइनस 5x प्लस में 6, हाउ डू यू फैक्टराइज दिस काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सिंपल सा आपको करना है कि इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में एक्सप्लिट करना है। ठीक, दो पार्ट में आपको इस तरह से बांटना है, इस प्रकार से जैसे कि दोनों का सम जो है सो ये आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन आ जाए। ठीक, तो अब देखो कैसे करना है आप लोग को, तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू में इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6। इसका एलसीएम ले लो। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इतना हो जाएगा। अब देखो इसमें हम कैसे करें कि ये क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, -5 आ जाए। तो देखो यदि हम -2 और -3 करें, जैसे -2x करें और -3x करें, तो इस दोनों का जोड़ेंगे तो -5x हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2x इंटू -3x कितना हो जाएगा 6x², जो कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है। इसलिए इस फैक्टर को जैसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस में 2x माइनस में 3x प्लस में 6। ठीक, अब यहाँ से देखो x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस में 2, यहाँ से -3 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा x माइनस में 2। अब देखो x माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस में 2 और x माइनस में 3, तो ये चूंकि इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें भी इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब देखो यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, इधर जैसे x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 2x² प्लस में 7x प्लस में 5, इसको कैसे, इसको 2 पार्ट में एक्सप्लिट करो। ठीक, ऐसे कि दोनों का सम जो है 7 आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने में 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10 आ जाए। कैसे करना है, तो 10 का आप एलसीएम ले लो, 2 5 जा 10 5 1 जा 5। तो कैसे करेंगे इसको, तो इसको सिंपल सा 2x हो जाएगा और यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। 2x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा x प्लस में 1, यहाँ पे 5 कॉमन ले लो तो x प्लस में 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस में 1 और 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5/2। ठीक, अब एक अगला टॉपिक देखते हैं जो आपके चैप्टर 4 में है, दैट इज सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्ड मेथड। ठीक, इसमें करना क्या है, जो आपको जो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको जो है आपको स्क्वायर किसी टर्म को जो स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब देखो कैसे करना है प्रोसीजर, मैं एक क्वेश्चन में अच्छे से मैं ये, क्योंकि ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे चाहता तो छोटा लेवल का क्वेश्चन भी करवा सकता था, फिर आपको हार्ड लेवल क्वेश्चन में करने में दिक्कत होता, इसलिए मैं सोचा तो कोई ढंग का ही क्वेश्चन ले लूँ, तो उसके बाद इजी लेवल का क्वेश्चन आप लोग खुद ब खुद कर लोगे। अब देखो इसको करना कैसे जैसे ये 7x है। ठीक, इसको देखो पहले ये कोफिशिएंट को जो है अपन को 1 बनाना है। कोफिशिएंट 1 कैसे बनेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा, कैसे 2 से डिवाइड करेंगे जब इसको, तभी इसका कोफिशिएंट 1 बनेगा। तो कर दो, कितना हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस में इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7/2x हो जाएगा, इसको भी तो क्या हो जाएगा 5/2। यहाँ तक समझ में आया क्या करना है, पहले कोफिशिएंट ऑफ x² को क्या करना है 1 बनाना है, तो वो बना लिया हम लोग। उसके बाद क्या करना है, देखो ये क्या है 7/2 है ना, इसको हम ये जो सेकेंड टर्म है x के कोफिशिएंट जो है इसको हमको 2ab में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, देखो 2a तो आपको पता है क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 2 का 1
और इसके बाद यहाँ पे b क्या देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। कैसे करना है देखो ध्यान से समझो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही होता है। तो हमको यहाँ पे 2ab में इसको कन्वर्ट करना है, x वाले के कोफिशिएंट को 2ab में कन्वर्ट करना है, जिसमें यहाँ से हमको ये पता है कि a कितना है 1 है, तो 2 इंटू में 1 इंटू में बस हमको b चाहिए, b क्या है, तो इक्वल टू हमको क्या 7/2 बनाना है। तो b यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यदि हम 7/4 रखेंगे तभी जाके 7/2 आएगा, ठीक। तो b हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू आ गया 1 और b क्या आ गया 7/4। अब इसको कन्वर्ट करो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में b का स्क्वायर, यानी कि x प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर। कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि a स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b, देखो 2ab कितना हो जाएगा, 2 इंटू में a कितना x है और b कितना है 7/4 है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2x, यही होगा। और यहाँ पे कितना है 7/2x है, यही करना है x प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर, राइट। और प्लस में कितना है यहाँ पे 5/2। अब देखो यहाँ पे तुम क्या किए हो, एक्स्ट्रा में जो है 7/4 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड किए हो, तुमको जो है माइनस भी करना पड़ेगा, कितना 7/4 का होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि यहाँ पे समझ में आया आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो इस दोनों का जो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर जो कि मेरे पास है, 2ab जो कि मेरे पास है, b स्क्वायर जो कि मेरे पास नहीं है, हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसमें, तो एक्स्ट्रा ऐड किया तो इसका एक्स्ट्रा घटाना भी पड़ेगा, ठीक। और प्लस में 5/2 है। अब इसको देखो सिंपल सा सॉल्व कर लो, x प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर प्लस में 5/2 माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 समझा 49 अपॉन में 4 4 16 इक्वल टू में 0। अब देखो इसको एक टर्म एक साइड ले आओ, तो x प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 49/16 माइनस में 5/2। और इसको देखो 16 49 माइनस में 2 8 5 जा 40, यानी कि कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 16, यानी कि x प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 16। अब यहाँ पे देखो x प्लस में 7/4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/4, ठीक 3/4 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 एंड प्लस एंड माइनस, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना, जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4 होता है तो एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा +-2 हो जाता है। सिमिलर टू दैट यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू 9/16 है, ये अंडर रूट में जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ आएगा 3/4। अब देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू में एक बार प्लस के साथ ले लो तो 3/4 माइनस में 7/4 दैट इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा माइनस में 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 में से 7 माइनस में 4 अपॉन में 4 दैट इज इक्वल टू माइनस में 1। और एक बार क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा एक्स इक्वल टू में माइनस में 3/4 माइनस में 7/4 7 11 माइनस में 11/4, ये नहीं होगा, सॉरी 7 3 10 माइनस में 10/4 इक्वल टू में कितना हो जाएगा माइनस में 5/2। अब देखो यहाँ पे हमको कितना आया था x इक्वल टू -1 आया था और x इक्वल टू -5/2 आया था, यहाँ पर भी हमको वही आया x इक्वल टू में -1 और x इक्वल टू में -5/2, यानी कि प्रोसीजर सेम ही है। ये प्रोसीजर काफ़ी इजी है फैक्टराइजेशन का, जो कि लेकिन यदि आपको बोलेगा सॉल्व करने के लिए बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। क्या क्या करना है देखो यहाँ से सुन लो, एक बार कोफिशिएंट को 1 बनाओ पहले, उसके बाद 2ab को इस तरह से कन्वर्ट करो कि 2 पता ही है 2 इंटू में a पता है 1 है, b क्या रखें दैट इज ये जो है हमारा 7/2 हो जाए, तो b हम क्या रखेंगे 7/4 रखेंगे। उसके बाद जो आया b और a जो है पहले से अब पता है x है, तो x प्लस में इसका जो है होल स्क्वायर कर देंगे। अब चूंकि x ये टर्म जैसे एक्स्ट्रा आ गया तो उसको इससे माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा। आपको जो है सो यदि प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप जो इसका x² - 5x प्लस में 6 का जो है आप जो बनाना क्वेश्चन बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से, और देखना आपका आंसर x = 2 और x = 3 आता है कि नहीं। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा यदि ग्राफ बनाए तो ऐसा होता है, पैराबोला, ठीक पैराबोला होता है। ऐसा भी हो सकता है, और कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, राइट। और कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक। और कैसे हो सकता है, बहुत तरीके से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक। अब देखो सबका मतलब क्या क्या है। अब देखो
ऐसे ये अगर ग्राफ अपवर्ड रहेगा तो यानी कि इसका ए जो है ग्रेटर देन 0 है। ग्राफ डाउनवर्ड रहेगा यानी कि ए जो है लेस देन 0 है। अपवर्ड यानी कि ए ग्रेटर देन 0, डाउनवर्ड यानी ए लेस देन 0, अपवर्ड यानी ए ग्रेटर देन 0। यहाँ तक समझ में आ गया ये ग्राफ का मतलब। अब उसके बाद देखो, चूंकि यहाँ पे देखो दो जगह ग्राफ कट कर रहा है यानी कि इसका दो रूट है अल्फा बीटा, यहाँ पर भी दो जगह कट कर रहा है अल्फा बीटा। यहाँ पे देखो ग्राफ अपवर्ड है, ग्राफ की जो है ये जो एक्स एक्सिस है इसका ग्राफ अपवर्ड है यानी कि ये जो है सो है इमेज नरी है। ये भी ग्राफ जो है सो नीचे है तो ये क्या है इमेज नरी है। और यहाँ पे देखो ये जो है सो अल्फा बीटा एक जगह यानी ग्राफ जो है सो रियल भी है। और एक चीज़ और है ग्राफ दैट इज बोथ रूट्स आर इक्वल यानी अल्फा इक्वल टू बीटा है तो बोथ रूट्स आर इक्वल है। यहाँ पे देखो ग्राफ क्या है रियल है, ये भी ग्राफ क्या है रियल है। ये ध्यान से समझो रियल कैसे, क्योंकि ये जो है एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस को या तो छू रहा है किसी तरह से छू रहा है या काट रहा है। देखो एक्स एक्सिस को छू रहा है, ये भी देखो एक्स एक्सिस को छू रहा है, ये देखो एक्स एक्सिस के ऊपर है छू नहीं रहा है यानी कि ये इमेजनरी है। ये भी देखो एक्स एक्सिस को छू नहीं रहा है यानी ये इमेजनरी है। ये टच कर रहा है यानी कि ये रियल है। ठीक, ये देखो चूंकि एक जगह ही टच कर रहा है यानी कि इसका दोनों रूट सेम है, ये अलग अलग जगह कर रहा है यानी कि इसका रूट जो है अलग अलग है। और ग्राफ यदि अपवर्ड रहेगा तो ए ग्रेटर देन 0 और ग्राफ डाउनवर्ड रहेगा तो ए लेस देन 0। यही है हमारा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब कुछ इसी में है। ठीक, अब देखो, अब मान के चलो तुमको ग्राफ बनाने दे, जैसे कि एग्जांपल दे तुमको ग्राफ बनाओ। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 ना, तो एक्स स्क्वायर हाँ जूम हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 तुमको मान के चलो इसका ग्राफ बनाने बोले। ठीक, कैसे ग्राफ बनाओगे, सिंपल सा देखो ए क्या है यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 है यानी ग्राफ क्या बनेगा अपवर्ड बनेगा। इतना तो बात समझ में आ गया। अब देखो सिंपल सा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक बार जो है सो x और y है ना, ये इसको y इक्वल टू मान लो, तो एक बार x इक्वल टू 0 मान लो तो y कितना आ जाएगा x इक्वल टू 0 रहेगा तो y हो जाएगा 6। y इक्वल टू यदि मान के चलो 0 मान लें, ठीक, तो x इक्वल टू कितना कितना है x इक्वल टू में अभी हम सॉल्व किए थे y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या क्या आया था x इक्वल टू आया था 2 and 3 राइट, x इक्वल टू आया था 2 and 3। यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 और 1 हो जाएगा 3। ठीक, देखो ग्राफ में बनाओ, तुमको जब पता है जो ग्राफ क्या बनेगा अपवर्ड बनेगा। अब x इक्वल टू 0 पे जो है सो x इक्वल टू 0 पे y कितना है y है यहाँ पे 6 राइट, x इक्वल टू 0 पे y है यहाँ पे 6, एक यहाँ पे बना। और x इक्वल टू जो है सो सॉरी y इक्वल टू 0 पे जो है x क्या है 2 and 3 है यानी एक 2 पे है और एक जो है सो 3 पे, यहाँ पे 1 मान लो 2 मान लो 3 मान लो। ठीक, यहाँ है और यहाँ है यानी कि ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा, देखो इस तरह से। ठीक, ग्राफ इस तरह से बनेगा। अपवर्ड क्यों बनाए ये बताए, क्यों अपवर्ड बनाए, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ए जो है ग्रेटर देन 0 है, दैट्स वाई ये ग्राफ अपवर्ड बनेगा। ठीक, और इसका पॉइंट प्लॉट कैसे करना है, एक बार एक्स को 0 मान लो और वाई को 0 मान लो तो सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो y को 0 मानने पे हम 2 3 इसलिए लिख दिए डायरेक्ट क्योंकि हम इससे पहले जो है फैक्टराइज में तुमको बता चुके हैं इसका इक्वेशन बना के सॉल्व करने पे x इक्वल टू 2 and 3 आता है, जो कि तुमको ऐसे ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। ठीक, और एक क्वेश्चन देखो y इक्वल टू में जैसे कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा मान के चलो 8x और 8x और यहाँ पे जैसे हो जाएगा प्लस में 16। ठीक, अब देखो कैसे बनाना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे माइनस दे दो। ठीक, और यहाँ पे जो है सो प्लस दे दो और यहाँ पे जो है सो माइनस दे दो। अब देखो कैसे बनाना है आपको क्वेश्चन, देखो चूंकि यहाँ पे जो है सो ये क्या है टर्म माइनस में है राइट, तो तुम आपको पता है जो ए जो है सो माइनस में आ गया यानी कि ग्राफ जो है डाउनवर्ड बनेगा। ठीक, ग्राफ क्या बनेगा डाउनवर्ड बनेगा। अब देखो इसको जो है सो एक बार जो है सो एक्स को 0 मानो, एक बार जो है सो वाई को 0 मानो। ठीक, एक बार x को 0 मानो एक बार y को 0। x को यदि हम 0 मानेंगे तो 0 0 y कितना आ जाएगा माइनस में 16। y को यदि 0 मानेंगे तो x कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 16। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 16 इक्वल टू में 0। चूँकि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस इधर आ जाएगा तो सब साइन उल्टा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में
आपको पता है इसको दो टर्म में स्प्लिट करना है, तो 4x माइनस में 4x प्लस में 16 इक्वल टू में 0। यहाँ पे x इक्वल टू में x माइनस में 4 माइनस में 4, x माइनस में 4 इक्वल टू में 0। यहाँ पे x माइनस में 4 x माइनस में 4 इक्वल टू में 0, यानी x इक्वल टू में कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, 4,4 दोनों तरफ से 4 ही 4 आएगा। ठीक, यहाँ पे 4,4 लिख दो। अब देखो कैसे बनाना है। यहाँ पे x इक्वल टू क्या था 0, राइट, तो y इक्वल टू कितना आया था माइनस में 16। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना है 4 है। यहाँ पे 1 2 3 4 इक्वल टू 4 है। ठीक, यानी कि जो है सो अच्छा -16 है तो -16 तो यहाँ कहीं होगा ना, राइट। आप लोग भी ध्यान दिए होगा -16 नीचे होना चाहिए, ऊपर तो प्लस 16 होगा ना। अब देखो ये चूँकि इसका जो है सो एक लेस देन 0 यानी कि ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, और 4 पे जो है 4,4 आ रहा है, यानी कि दोनों रूट्स कॉमन है, यानी कि ये क्या हो जाएगा ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है रूट्स कॉमन है 4,4। अभी आपको पता है यदि दोनों रूट्स सेम होता है तो कैसे बनता है ग्राफ, ऐसे करके एक पॉइंट में अल्फा बीटा दो, जबकि अल्फा बीटा दोनों सेम है, ठीक, रियल है, इसी प्रकार ऐसे बनेगा। ठीक, ये होगा इसका ग्राफ, ऐसे करके जाएगा। ठीक, चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला देखो आप लोग को पता ही है, मैंने चैप्टर 2 में भी बताया था आप लोग को। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। क्वाड्रेटिक फार्मूला यही होता है हमारा। अब देखो यहाँ पे, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पे जैसे कि हमसे पूछेगा कोई, मान के चलो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू में अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस में बी अपॉन में ए, और पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू में अल्फा बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे सी अपॉन में ए। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे वो ये है कि यदि आपसे पूछेगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन बनाओ, रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या था, देखो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ए क्या है आपको पता ही है, कोफिशिएंट ऑफ ये डी। यहाँ पे देखो डी इक्वल टू में होता है क्या बी स्क्वायर माइनस में 4ac, राइट। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या बेसिकली शो करता है नेचर ऑफ रूट्स को, ठीक, नेचर ऑफ रूट्स, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है नेचर ऑफ रूट्स। यही डिस्क्रिमिनेंट शो करता है नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। अब देखो यानी कि यदि अल्फा बोले तो लिख सकते हैं हम लोग माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, और बीटा बोले तो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमको रूट्स निकालने का, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स आ ही गया। अब देखो नेचर ऑफ रूट्स माने क्या होता है, यदि डी इक्वल टू 0 हो तो रूट्स क्या है, रूट्स जो है सो आर इक्वल, रियल तो होगा ही, ठीक। यदि डी जो है सो ग्रेटर देन 0 तो यानी क्या है रूट्स आर रियल तो होगा डेफिनेटली, और एक चीज़ होगा डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग रूट्स होगा, जो कि अभी ग्राफ में आपको बताया था ना अलग अलग रूट्स, तो वही है। और यदि लेकिन डी लेस देन 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा रूट्स आर क्या हो जाएगा बताओ इमेजिनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इमेजिनरी मतलब क्या, वो जो है एक्स एक्सिस को टच ग्राफ नहीं कर रहा है, ठीक। ऐसे हो जाए या फिर ग्राफ ऐसे हो जाए एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, उसको रूट्स आर इमेजिनरी। यही है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। आगे देखो, अब आगे है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम इट्स रूट्स। अब रूट से किस तरह से जो है सो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से जो है सो, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना उसके रूट से, सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू में 0, राइट। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है जो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम इट्स रूट्स। देखो ना हम लोग रूट से जो है सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा होता है ना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस में हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू में 0, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। दैट इज हम लोग देखो अल्फा प्लस, यदि मान के चलिए क्वेश्चन देखो, जो यदि मान के चलिए हमको देगा क्वेश्चन में 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन आर 2 and 3, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे बनाओगे? तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 2 and 3, मान चलो अल्फा इक्वल टू में 2 है, बीटा इक्वल टू में 3 है। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है हमारा इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स क्या है 2 प्लस में 3 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 इंटू में 3 इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर माइनस में 3 2 5x प्लस में 3 2 6 इक्वल टू में 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, राइट, जिसका जो है रूट्स 2 and 3 है। और क्वेश्चन देखो, मान के चलो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में जो इफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज लेस देन 0, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? पहला है रियल, दूसरा है इमेजिनरी, तीसरा है बोथ, चौथा है नन ऑफ दिस। क्या होगा? देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac लेस देन 0 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हमको पता है क्या होता है? डी होता है, डी लेस देन 0 है, तो डी लेस देन 0 क्या होता है? इमेजिनरी होता है। तो रूट्स क्या हो जाएगा? रूट्स आर इमेजिनरी, राइट। और एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 16, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इक्वल टू 0, और हमसे पूछ रखा है फाइंड द सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे? तो सम ऑफ रूट्स हमको पता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस में बीटा दैट इज इक्वल में क्या होता है? माइनस में बी अपॉन में ए। तो माइनस में बी कितना दिया है? माइनस में 8 अपॉन में ए कितना दिया है? 1 दैट इज इक्वल टू में 8। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यदि पूछ लेता हमसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो क्या लिखते हैं? अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू में क्या हो जाता? सी अपॉन में ए। सी कितना है यहाँ पे? 16। ए कितना है? 1 दैट इज इक्वल टू में 16। तो आई होप सो आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी इजी चैप्टर भी है। आपको इसमें कम टाइम में मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया, पूरा टॉपिक का जो क्या क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, ग्राफ में क्या सब है, सब कुछ मैंने बता दिया। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, सब कुछ मैंने बता दिया। आप लोग जो है क्या करना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में जितना दिया हुआ है चैप्टर 4 में एग्जाम्पल्स, सब क्वेश्चन एक बार जो है ट्राई मार लेना, जो जितना मैंने करवाया उतना भी कर लेना, उसके साथ जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी कर लेना, और पिछला चैप्टर मैंने 1 2 3 करवाया उसका भी रिवाइज अच्छे से करते रहना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।